अंजलि और शुभम शादी के बाद ससुराल पहुंचे। अंजलि को आज थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि आज ससुराल में कदम रखने वाली थी। वो सोच ही रही थी कि कैसे सबके साथ वो घुल मिल पाएगी। वो इसी कश्मकश में थी कि तभी उसकी सास, अरे बहू कहाँ खो गई, अपना पैर आगे बढ़ा और इस कलश को गिराकर अंदर आ। घबराते और शर्माते हुए नई बहू मेहरा निवास में आई। शादी की सब रस्में होने के बाद अंजलि शुभम के साथ अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वो अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हुई तो उसके चेहरे पर घबराहट अलग ही नजर आ रही थी। क्या हुआ अंजलि, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? शुभम, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तुम जानते हो ससुराल में नए रिश्तों का ना एक अलग ही दबाव होता है। अंजलि तुम चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। फिर अंजलि रसोई में जाकर सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ देर बाद वो सारा खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोसती है। इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी बहू, इससे तो अच्छा होता तो दाल चावल ही बना लेती, बेकार ही इतनी मेहनत की। ये सुनकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगा। पहली रसोई में भला दाल चावल कौन बनवाता है? खैर मुझे क्या, अगर वही बनाना होता तो पहले ही कह देती, कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अब भाग्यवान नई बहू ने इतना कुछ बना दिया है तो अब खा लेते हैं। हाँ माँ, वैसे भी मेरा बड़े दिनों से मन कर रहा था ये सब खाने का। फिर सभी ससुराल वाले उसके हाथ के बने हुए वो पकवान खाते हैं, जिसे खाने के बाद सभी नई बहू को कुछ न कुछ शगुन देते हैं। लेकिन उसकी सास उसे केवल 21 रुपए का ही शगुन देती है, जिसे देख अंजलि मन ही मन सोचती है, मेरी सास तो कितनी कंजूस है। बताओ भला, इतना शगुन तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते। इसके बाद शाम को अंजलि की मुंह दिखाई की रस्म होती है। रस्म होने के बाद वो शाम का डिनर के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं? बहू, तूने आज सुबह सुबह ही ढेर सारा तला हुआ भोजन